ठीक है, बढ़िया हो गया लुक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। एंड दिस ब्लॉग इज फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, द सिटी विच आई लव। जिसको मुझसे बहुत प्यार है, नहीं जिसको मुझे बहुत प्यार है, जिससे मुझको प्यार है। आई एम ट्रेवलिंग बाई, मैं उधर घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ये बाल पुल कटवाने हैं। नॉर्मली वेडनेसडे एंड फ्राइडे आर द डेज जिनको मैं ये सब चीज़ें करवाता हूँ, बट इन एनी थोड़ा बहुत इमरजेंसी या फिर कुछ ज़रूरत होती है ज़्यादा तो करवा लेते हैं। यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप से प्यार करो, तभी दुनिया में प्यार कर पाओगे। तो थोड़ा अपने को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती बढ़ जाती है जब यहाँ बारिश पड़ती है। तो वैसे भी बहुत अच्छा सुंदर शहर है, ऐसी बात नहीं है, बट द गवर्नमेंट बाबूज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा जलवे बिखेर रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। जो इस शहर में पहले बात थी, जो इस शहर की प्लानिंग थी, वर्ल्ड लेवल की प्लानिंग थी और वो अच्छे से एग्जीक्यूट भी की गई थी, वो सब धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट स्टिल सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन चेक द रोड्स, देख रहे हो ना कितनी प्यारी प्यारी सड़कें हैं। सो एनसीआर में अगर कोई शहर पसंद है तो मुझे ग्रेटर नोएडा सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके अपने रीजंस हैं क्योंकि अब मैं यहाँ पर रहा हूँ, बट नो डाउट शहर भी बहुत अच्छा है। और ये यहाँ का सबसे बड़ा गोल चक्कर है, बहुत बड़ा गोल चक्कर है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा गोल चक्कर। इसका नाम भी यही है कि बड़ा गोल चक्कर। छुटका सा काम था, वो काम निपटा लिया और कुछ ज़िंदगी में जो है ना सुझाव देते हुए चलूँगा, लेकिन सुझाव देने का ये आदत है यार मेरी। बोर मत हुआ करो, मुझे पता है तुम सारे इंटेलिजेंट हो मेरे से, लेकिन स्टिल कुछ है कीड़ा कि भैया अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। ओके, फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर अपनी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए। बहुत क्रूअल दुनिया है, यहाँ कुछ भी इजी नहीं है। और अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये स्क्रीन और ये कैमरा, स्क्रीन कैमरा, स्क्रीन कैमरा। लेकिन अपनी लाइफ के लिए लड़ो, अपने उसके लिए। कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं है ना, सीधे बने की ज़िंदगी है ही नहीं, ये बात सच है। पिछले 2 साल में बड़ी सीधे स्वभाव से ऑब्जर्व करी ज़िंदगी पूरी। हर रिश्ता नाता, लोग बाग, सो कॉल्ड अपने, लेकिन बस सब बकवास, सब बकवास। जो तुम्हारा है अपना, उसको खींच के रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे कितना भी खींच कर रखोगे वो कभी अपना होगा ही नहीं। बस तो फ्री कर दो, फ्री डोर को इसे जाने दो, छोड़ दो खुली। अपने ऊपर फोकस करो, पूरा टाइम, पूरा फोकस अपने ऊपर, या फिर किसी अच्छे कोज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, किसी लोगों की सेवा के लिए, ठीक है, एक नेचर के लिए, नेचर हीलिंग में कुछ भी, मतलब कुछ अच्छा जिससे तुम्हें भी सोल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा। और वो सच में कुछ जो है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए कुछ हो, या तो वो करो। बाकी अपना सोचो। बाकी बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में अल्टीमेटली, क्योंकि जो काम में आना है वो ही आना है। और ये सब कुछ भी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कुछ है, ठीक है। कहीं पे भी इसे फालतू खर्च नहीं करना है उन लोगों के लिए जो कभी तुम्हें ज़िंदगी में कभी समझेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों पे बिल्कुल इसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक ठाक से अपनी ज़िंदगी चलाओ, बाकी मौज लो। आज पूरे दिन मौज करेंगे ग्रेटर नोएडा में। एक चीज़ भूल गया कि टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेके बहुत बुरा हाल हो गया है सच में। इन पिछले 2 साल में ना जितना कुछ देखा है ना, कसम से शरीर की हालत देखी है सबकी, पूरे घर की बहुत बेकार हो गई। मन नहीं करता बहुत अच्छे से जीने का। जो पहली वाली एनर्जी और पहला जुनून था वो तो मेरा लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है, ख़त्म सा ही हो चुका था। लेकिन अब फिर से कोशिश कर रहा हूँ। मम्मी के जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि क्या ही रखा है अब इस ज़िंदगी में, क्योंकि जो प्लानिंग करी थी वो सब कुछ किया था, पूरे परिवार को सोचा था कुछ, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। सब उल्टा हो गया। सब उल्टा क्या, बहुत उल्टा सीधा ही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जीना तो है। एक बच्चा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्यूचर की, तो उसके लिए भी जीना ही है। और जो और लोग अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जीना ही है। तो इसलिए जियो, मस्त होके जियो। और बाकी पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे का वो तुम्हें मैं बता देता हूँ राज क्या है, तुम्हारी मेंटल पीस का राज। जो मैं भी अब मैंने बहुत टाइम बाद समझ में आया है मेंटल पीस का राज क्या है। मैं बताता हूँ आजकल लोगों के पास रीज़न क्यों नहीं है। मैं कल परसों एक ब्लॉग में डिस्कस कर रहा था ना, उसकी सीधी सी बता रहा हूँ बिल्कुल।
कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। बड़े बूढ़े तो इस चीज़ को बहुत समझते थे, आजकल की जनरेशन थोड़ा कम समझ रही है। सीधी सी बात है, अपने फाइनेंसेस रखो कंट्रोल में, बिल्कुल। इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर का जो रेशो है ना, वही बिगाड़ रखा है लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी क्या, ये जो माया है, ये जो शोबाजी की दुनिया है ना, ये जो कंपटीशन है ना गलत रेस का। मैं इस रेस में कभी भी नहीं था, सच बताऊं, बचपन से मैं था नहीं, लेकिन धीरे धीरे ना चाहते हुए भी बंदा शामिल हो जाता है। बट फिर भी जब मैं रेस में आया तो मैंने बहुत ज़बरदस्त ट्राई करा कि भाई ठीक है, लेकिन ये रेस कहीं लेके ही नहीं जाती है, तो इस रेस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी ए गुड मैन, बी ए गुड वूमेन, बी ए गुड पर्सन, गुड इंडिविजुअल, अच्छे इंसान बनो, फाइनेंसेस मैनेज रखो, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर। नीचे को देख के ज़िंदगी जियो, ऊपर को देख के ज़िंदगी जियोगे तो पछताओगे, ठीक है। और मेहनत करो, लेकिन बहुत ऊपर जाना है, टॉप पे पहुंचना है, पीक पे पहुंचना है, माउंटेन की, पहाड़ी की चोटी पे, बिल्कुल। सपने देखना बिल्कुल उतने ही ऊंचे देखो, सपने जितने बड़े होंगे उतना ही बड़ा एफर्ट होगा, लेकिन एफर्ट शुड बी वेरी वेरी क्या, जेन्युइन, एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एफर्ट 100% होना चाहिए, ठीक है, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ये मुट्ठी में रखो अपना फाइनेंस, यही है मेंटल पीस का राज, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहीं से पूरी दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है ना, जो चक्षु है, वो बंद हो जाते हैं। तो ये छोटा सा ज्ञान है जो दे रहा हूँ, तो तुम्हें दिखाई देता हूँ। गोल चक्कर फिर से मुझे जाना पड़ रहा है किसी काम से, आगे बताता हूँ क्यों। देख रहे हो वैसे वैसे अपना बढ़िया घास चल रही है, एकदम हरी भरी। ये गोल चक्कर इधर को निकल जाएगा आगे कासने की तरफ, यहाँ से सीधे ये ATS है उधर, और यहाँ से ये सीधे आपको ले जाएगा यमुना एक्सप्रेस में निकल जाओगे, जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है, वो इस रूट से भी निकल जाओगे। मतलब है तो कई सारे, ये भी एक रास्ता है। और ये रास्ता रहा अपना वो वाला, जिससे हम जाते थे AWHO, और जहाँ मैं पहले रहता था कॉलेज टाइम में भी और शादी के बाद भी। देख रहे हो हरा भरा, दिस इज़ व्हाट आई लव। भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सही बात बताऊँ तो ग्रेटर नोएडा से अच्छा मैंने शहर अभी तक तो देखा नहीं है। बाकी या तो मुझे पहाड़ पसंद है, या शहरों में ये पसंद है, बस यहाँ की एक ही चीज़ पसंद नहीं है, जो अभी रेनी सीजन में बारिश के मौसम में दिखाई नहीं दे रही है, वो है यहाँ का पॉल्यूशन। विंटर आने दो तुम, और फिर देखना तुम यहाँ पे कैसे एकदम बिल्कुल फॉगी सा हो जाएगा, और चौक हो जाएगा, पूरा NCR ही चौक हो जाता है। अदरवाइज दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन भाई ये जो बाबू है ना, ये इसका कल्याण जरूर करके रहेंगे, तुम देख लेना इस बात। उसका मैं रीज़न बताऊँ क्यों करके रहेंगे, क्योंकि वो जो लोग हैं ये ज़्यादातर ये आते हैं छोटे Tier 2 Tier 3 ऐसे और छोटे छोटे गाँव से निकल के, वहाँ से निकल के आते हैं। तो देखो एक्सपोजर तो मिल जाता है, लेकिन मेंटालिटी कुछ थोड़ी सी वही रह जाती है। पोस्टिंग भी इनकी ऐसे शहरों में होती है, या फिर वहाँ से निकल के आते हैं, फिर वो अपनी मेंटालिटी वही रखते हैं। जबकि ये शहर एक अलग लेवल पे सोच बना के इसको डेवलप किया गया है, वर्ल्ड लेवल की सिटी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिसमें यहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। वही रेसिस्ट नहीं कर रहे तो कौन क्या करेगा, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको ही सबसे पहले रेसिस्ट करना चाहिए कि भाई ये सब क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ जो ग्रीन बेल्ट्स खुली हुई थी पहले, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके सिस्टम, समझ रहे हो ना कौन सा वाला सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको जो है कमर्शियल बना दिया गया। उसके बाद और भी सारी चीज़ें। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट लविंग रोड है, यहाँ की मोस्ट लविंग रोड्स ऑफ ग्रेटर नोएडा। इस रोड पे मुझे सुबह सुबह वॉक करना, सुबह सुबह रनिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत प्यारी रोड है। इसके बराबर में यहाँ से सोसाइटी शुरू हो जाएगी AWHO, जो पता नहीं क्या यार, मुझे बहुत पसंद है ये सोसाइटी। मेरा कभी अगर मतलब ऐसा हिसाब हुआ ना कि मैं इसमें घर खरीदने के लायक भी हो गया, तो इसके रूल है आर्मी या डिफेंस ऑफिसर्स को ही मिलता है। अगर मैं वो नहीं हो पाया, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, तो मैं रेंट पे रहना तैयार है, लेकिन मैं बाहर कहीं मकान इन्वेस्टमेंट करके उसे रेंट पे चढ़ा दूंगा। इतना प्यार है मुझे इस जगह से। और अभी मैं आ गया हूँ उस सोसाइटी की तरफ जहाँ पर मैं कॉलेज टाइम में रहा था, वो भी इसके बराबर में ही है। ये वाली रोड है वो, ये वाली सोसाइटी है। पेड़ों के पीछे इतनी ग्रीनरी किसी शहर में देखी है, बहुत प्लान्ड है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ करप्ट सिस्टम, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। यहाँ पे अपन आए हैं मिलने के लिए मिस्टर सोनू भाटी से, लेट्स मीट हिम। ये वाला टावर है, ये इसमें रहता था मैं। यहीं पे इस सोसाइटी में सारे यार दोस्त रहते थे, और
मेरी कुछ अपनी सोच थी, कुछ हमने प्लान था कि हम सब लोग मिल के कुछ करें, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ भी है और बहुत ख़तरनाक भी। पैसे नहीं, वो खेल खेला कि बस जिसके पास आता चला गया वही रंग दिखाता चला गया। पहली बार हेयर कटिंग मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ भाई। यू नो ये ज़्यादा रेट बता दे रहा हूँ, चलो आपको। ये लेके आया एक सैलून पे इधर। हेलो, क्या रेट है? 300 रुपये हेयर कटिंग, 300 रुपये, 200 रुपये बियर्ड दाढ़ी, 500 रुपये। मैं करवा भी लेता था लेकिन नहीं, अब कोस्ट कटिंग करने का मन है। अब कोस्ट कटिंग करिए 500 रुपये में, 50 रुपये में इतना काम करा दूंगा तेरा गांव में। चलो ठीक है भाई। देखो गाइस, मिलो न्यू ब्लॉगर इन टाउन। पहचान पा रहे हैं आप मुझे या नहीं? आज मुझे लगा इशू भी ना पहचाना है भाई, कौन आ गया। कहाँ 500 रुपये की बात हो रही थी और 150 रुपये में देख रहे हो तुम कितने बाल कटवाइया मैं। बस भैया अपना तो ऐसे हिसाब है। ग्रेटर नोएडा में अगर तुम्हें पैसे बचाने हैं तो हिमसागर में आ जाइयो। और हिमसागर में नीचे ही है जाकिर भाई अपने। 50 की कटिंग, 50 की दाढ़ी, ये हो गई ऑप्शनल है। 50 की मसाज और 50 की मसाज है, वो ऑप्शनल है, वो तुम्हारा मन है। तो मैंने जो है नवरत्न कूल से चंपी भी करवा ली। 500 का काम 150 में, लेकिन कुछ लोगों को ये भी ज़्यादा लग रहा होगा गाँव में, क्योंकि वहाँ 150 भी बहुत है भाई। 50 रुपये में हो जाता वहाँ ये सारा काम। तो 100 रुपये मैंने अब भी थोड़े ज़्यादा खर्च कर दिए। अब मुझे उन्हें बचाने के लिए 50 रुपये का डीजल लगा के कहीं गाँव में जाना पड़ेगा। सोसाइटी तो बढ़िया है यार, ये तो अच्छी लग रही है सोसाइटी, अच्छी है। छोटी सी सोसाइटी है बट पहली बार आया हूँ मैं इधर। अच्छी सोसाइटी, पेड़ बड़े हो रखे हैं ना, देख पूरे। 8-10 साल पहले थोड़े से बहुत छोटे छोटे से थे, अभी वो अच्छे पेड़ हो रखे हैं। ठीक है, बढ़िया हो गया लोग। पैसे दिए हैं ना, पैसे। एक बार बताओ, जो बड़े बाल रखता है ना, स्पेस दिखता है। हाँ, तो बाल कटा के भग लग रही छत पर। बस तो इसीलिए तो कराया है मैंने। तो शॉर्ट में रखा, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि पता ही ना पड़ेगी हाँ वो कि रियलिटी क्या है। नहीं 22 में तेरा छत्ता भाषा। अरे बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतने सारे बाल कट गए भाई साहब, पैसे भी दे के आते 500 रुपये, बाल भी जरा से कटवाते, क्या फायदा था। तो फिर घर चला जाए, काफ़ी टाइम हो गया। नहा धो के हो गए भाई रेडी। अब जो है ब्लॉग एडिट कर लें। जीप देख रहे हो मेरी, बहुत लाल हो रही है, मुँह आ रहा है बहुत भयंकर वाला। और ये रहेगा अब अपना लुक, थोड़ा बुढ़ापे वाला लुक जो है स्टाइल रखना शुरू कर देते। छोटे छोटे बाल, फुल कंफर्ट और लेस टेंशन। कैसा लगा आपको हमारा कांचा वाला लुक? कांचा संजय दत्त तो आएगा। शाम का टाइम है, लेट इवनिंग, थोड़ा सा काम में कुछ वो कर लें। और बैडमिंटन खेलने का बड़ा मन हो रहा था मेरा, लेकिन आज संडे का दिन है। वो जो कोर्ट है यहाँ पे वो रहता है बुक, पता किया तो पूरा बुक था 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। कुछ कोचिंग वगैरह भी उसमें चलती है, कोच वगैरह आते हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए ना, तो इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। सोच रहे थे 1-8 घंटा भी खेल लेंगे तो थोड़ा सा जो है ना ढीला हो जाएगा शरीर, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ग्रेटर नोएडा में जितने भी लोग हो, इफ़ यू वांट टू गो फॉर बैडमिंटन, प्रॉपर कोर्ट बना हुआ है बहुत अच्छा, साइड 4 में APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक फैक्ट्री है, उसी बंदे ने अपना स्टार्ट कर रखा है। तो भाइयों एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। लव यू लव यू लव यू लव यू। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करते रहो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझको हिम्मत मिले और मैं आगे बढ़ता रहूँ ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ डे बाई डे आपके साथ आपके सामने पेश करते रहें। और चिल करो, योर लाइफ योर रूल्स, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, खुश रहो। जो कुछ चीज़ें हैं जो बोलता रहता हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अगर समझ में आए तो अप्लाई कर लेना, क्योंकि तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, और अगर नहीं आए समझ में तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट इग्नोरेंस। जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे उतना ही ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन या कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ कितने झटके खेल ज़िंदगी में देखोगे, है ना, बार बार झटका
जो है खाओगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़िंदगी इतनी लंबी भी नहीं है, बहुत जल्दी जो है बहुत पीछे हो जाओगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, होपफुली ग्रेटर नोएडा से ही, ठीक है। बाकी कल का कल, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना तो सोच नहीं है ना आगे का कुछ पता है। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, लव यू ऑल।